Hello friend, once again I Asutosh Shukla welcome you all. So guys, today we will discuss about the cultivation of crude drug which is under pharmacognosy unit 2nd and in the syllabus of B.Pharm 4th semester. So let us start with the cultivation of crude drug. किसकी कल्टीवेशन मीन्स क्या होता है? किसी भी ड्रग का कल्टीवेशन करने का मतलब, किसी भी मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन करने का मतलब कि उसकी खेती करना। किसी भी प्लांट की खेती करने को सिंपल टर्म में हम ये कहते हैं कि उसका कल्टीवेशन करना। अब कल्टीवेशन, किसी भी प्लांट कल्टीवेशन का मीन्स क्या होता है कि कल्टीवेशन इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। इसमें हम क्रॉप्स का, फसलों का प्रोडक्शन करते हैं बाय यूजिंग प्रिपेयर लैंड। हम प्रिपेयर लैंड का यूज़ करते हुए क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। प्रिपेयर लैंड मीन्स क्या होता है? प्रिपेयर लैंड मीन्स ऐसी लैंड जो कि उस मेडिसिनल क्रॉप के लिए रिलायबल हो, उसको क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि वो मैन्योर वगैरह ये सब हम करके उस फसल, उस ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं ताकि वहाँ से फसलें उग सकें। और कल्टीवेशन, किसी भी मेडिसिनल प्लांट के कल्टीवेशन के लिए उसको प्रॉपर इंटेंसिव केयर और मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट मीन्स कि हमें प्रॉपर केयर करनी होती है, उसको पेस्ट वगैरह से उनको बचाना होता है, पेस्ट कंट्रोल टाइम टू टाइम करते रहना होता है। और मैनेजमेंट, उसमें हम टाइम टू टाइम उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराते रहते हैं, इरिगेशन वगैरह करते रहते हैं। तो अगर हमें जो प्लांट से प्रॉपर ईल्ड चाहिए, अच्छी क्वालिटी का ईल्ड चाहिए, तो उसके लिए हमें उस मेडिसिनल प्लांट का कल्टीवेशन का टाइम पे उसे प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट उसका करना होगा। और डिफरेंट प्लांट का कंडीशन, कल्टीवेशन कंडीशन एंड ड्यूरेशन ऑफ कल्टीवेशन ये अलग अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि प्लांट मटेरियल, प्लांट का किस क्वालिटी का प्लांट मटेरियल है। तो डिफरेंट क्वालिटीज़ के प्लांट मटेरियल का कंडीशन एंड कल्टीवेशन टाइम अलग अलग होता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मेथड ऑफ कल्टीवेशन, कौन कौन से मेथड होते हैं कल्टीवेशन के। कल्टीवेशन के मेन 3 मेथड होते हैं, 3 टाइप के मेथड होते हैं किसी भी प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए। सबसे पहला है एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से भी जानते हैं। एंड सेकेंड वन इज सेक्सुअल मेथड which is also known as seed propagation, and third one is plant tissue culture. Plant tissue culture को हम as a micro propagation भी कहते हैं। ये 3 मेथड हैं, यही 3 मेथड है जिनके थ्रू हम किसी भी प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले एसेक्सुअल मेथड, जिसको हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम किसी नए प्लांट को रीजनरेट करते हैं या उसका फॉर्मेशन करते हैं इस बाय यूजिंग वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें हम प्लांट के पार्ट्स का, वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ करके हम किसी भी न्यू प्लांट को रीजनरेट करते हैं या उसका फॉर्मेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? प्लांट्स के पार्ट्स का यूज़ करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब एसेक्सुअल प्रोपगेशन में हम प्लांट्स के पार्ट्स का यूज़ करके उनका कल्टीवेशन करते हैं। द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट। इसमें हम क्या करते हैं? तो प्लांट से, जो पेरेंट प्लांट होता है हमारा, उसमें से हम वो जो वेजिटेटिव प्लांट है जिससे हमें नए प्लांट का कल्टीवेशन करना है, नया प्लांट को रीजनरेट करना है, उस पार्ट को पेरेंट पार्ट से हम कट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। देन उसको हम कल्टीवेट करते हैं, लेंस में कल्टीवेट करके उसको हम ग्रो कराते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिंपल है आपका। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? इसमें जो प्लांट का कल्टीवेशन होता है वो विद द हेल्प ऑफ प्लांट पार्ट से, हम इसमें पेरेंट प्लांट के जिस भी वेजिटेटिव पार्ट से हम किसी नए इंडिविजुअल प्लांट को रीजनरेट करना चाहते हैं तो उस प्लांट पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे और उसको कल्टीवेट कराएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, जैसे हम जब ट्यूबर्स का यूज़ करके हम पोटैटो को कल्टीवेट कराते हैं, और बल्ब का यूज़ करके, ये क्या है आपके? दीज आर द प्लांट पार्ट्स। और ये जो प्लांट्स हैं कि हम ट्यूबर का यूज़ करके पोटैटो का कल्टीवेशन करते हैं, एंड बल्ब्स का यूज़ करके एलियम का, और जब हम राइजोम्स का यूज़ करते हैं, राइजोम्स का यूज़ करके हम हल्दी एंड जिंजर, इन सब प्लांट्स का कल्टीवेशन करते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम क्या करते हैं? पार्ट ऑफ द प्लांट के पार्ट का यूज़ करके हम नए प्लांट्स को कल्टीवेट
करते हैं या नए प्लांट का रीजनरेशन करते हैं। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के कि किन मेथड्स के थ्रू हम प्लांट पार्ट को सेपरेट करके उनका कल्टीवेशन करते हैं अंडर वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का सबसे पहला मेथड है कटिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट पार्ट्स होते हैं जिनको हम जैसे कि प्लांट स्टेम, रूट या लीफ, जिनसे भी हमें प्लांट्स को ग्रो कराना है, उन प्लांट पार्ट्स को हम क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, प्लांट से कट कर लेते हैं। पेरेंट प्लांट से उस पार्ट को हम कट करके उसे सूटेबल कंडीशन में हम ग्रो कराते हैं। स्टेम कटिंग इसमें जनरली यूज टू ऑब्टेन न्यू प्लांट। स्टेम कटिंग जो इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे रोज़ वगैरह का जो भी रोज़ का कल्टीवेशन हम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, स्टेम को पेरेंट प्लांट से कट कर लेते हैं, देन हम उसका कल्टीवेशन करते हैं। तो कटिंग में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, प्लांट पार्ट को पेरेंट प्लांट से कट करके उसको सेपरेट करके फिर उसको सूटेबल कंडीशन में हम न्यू प्लांट के लिए ग्रो कराते हैं। इसका एग्जांपल है शुगर केन और रोज। शुगर केन एंड रोज द एग्जांपल ऑफ कटिंग। एंड सेकेंड मेथड है आपका लेयरिंग। लेयरिंग में क्या करते हैं, रूट्स आर इंड्यूस ऑन द स्टेम व्हाइल इट इज़ स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। इसमें क्या करते हैं कि आपने कई सारे प्लांट्स देखे होंगे जिनके स्टेम्स में रूट का इंड्यूस हो जाता है, रूट्स इंड्यूस हो जाती हैं। जैसे कि जो प्लांट्स जो होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम सॉइल के कांटेक्ट में आने की वजह से उनके स्टेम्स में रूट्स इंड्यूस हो जाती हैं। तो जो स्टेम में रूट्स इंड्यूस हो जाती हैं, उस स्टेम के पार्ट को, रूट इंड्यूस्ड स्टेम के पार्ट को हम कट करते हैं और उसको फिर पेरेंट प्लांट से डिटैच कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और देन उस रूट इंड्यूस्ड स्टेम को हम सेप्टिक या सूटेबल कंडीशन में न्यू प्लांट के लिए ग्रो कराते हैं। इसका एग्जांपल है जैस्मिन प्लांट। नेक्स्ट है आपका ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम किन्हीं दो नए प्लांट्स को लेते हैं, दो नए प्लांट्स का हम दो नए वैरायटी के प्लांट्स पार्ट को एक साथ ज्वाइन करके ग्रो कराते हैं। इसमें हम दो नए वैरायटी के प्लांट्स लेते हैं, उनके प्लांट पार्ट्स को हम सेपरेट करते हैं और उनको एक साथ कंबाइन करा के उनका हम जो ग्रो कराते हैं, उनको कल्टीवेट करते हैं। तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। इसमें हम क्या लेते हैं, एक प्लांट का जो भी हम एक प्लांट होता है उसका एक प्लांट का हम रूटेड शूट लेते हैं। जिस प्लांट का हम रूटेड शूट लेते हैं उसे कहा जाता है स्टॉक, और दूसरे प्लांट का हम शूट लेते हैं। पहले प्लांट का हम क्या लेंगे, रूटेड शूट लेंगे, और दूसरे प्लांट का खाली शूट लेंगे, और उसको हम उन दोनों का ज्वाइन करके उन दोनों को ज्वाइन करके उनका कल्टीवेशन कराएंगे। तो जिस प्लांट का हमने रूटेड शूट लिया है, रूटेड शूट को हम कहेंगे स्टॉक, एंड जिस प्लांट का हमने खाली शूट लिया है उसे कहेंगे स्थियोन। तो स्टॉक और स्कियोन को हम ज्वाइन करके इनका एक दूसरे के साथ कंबाइन करके देन हम इनको कल्टीवेट करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू प्लांट। इसका एग्जांपल है रोज एंड सिट्रस। तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेन 3 मेथड्स हैं आपके, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग में क्या करते हैं, हम किसी भी प्लांट पार्ट को कट करते हैं, कट करने के बाद उसको हम सूटेबल कंडीशन में ग्रो कराते हैं। देन ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, ग्राफ्टिंग में स्टेम में या कुछ स्टेम्स में जिनमें रूट्स इंड्यूस हो जाती हैं, उस रूट इंड्यूस्ड स्टेम को हम लेते हैं, देन उसको सूटेबल कंडीशन में ग्रो कराते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू प्लांट। एंड ग्राफ्टिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम दो नई वैरायटी के प्लांट्स लेते हैं, उनके स्टेम को एक प्लांट के रूटेड शूट को कट करते हैं जिसे हम कहते हैं स्टॉक, और दूसरे प्लांट के शूट को कट करते हैं जिसे हम कहते हैं स्कियोन। तो शूट और स्कियोन को एक साथ कंबाइन करके हम नई वैरायटी का प्लांट को ग्रो कराते हैं। इसका एग्जांपल है आपका रोज एंड सिट्रस। अब हम देख लेते हैं एडवांटेज क्या क्या है, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन के क्या एडवांटेज हैं। इसमें जो रिजल्टेंट स्पीसीज़ होती है, जो कि प्लांट पार्ट जो इसमें ग्रो कराया जाता है वो आइडेंटिकल होती है, उसके बारे में हमें सारी जानकारियाँ होती हैं।
तो रिजल्टेंट स्पीसीज हमारी आइडेंटिकल होती है। और ये इसमें क्या होता है, इस वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू हम उन प्लांट्स को भी कल्टीवेट कर सकते हैं जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, बनाना, रोज़। तो जो भी प्लांट्स सीड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं उन प्लांट्स का भी कल्टीवेशन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के मेथड से हो सकता है। और ये मेथड जो होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, एसेक्सुअल मेथड, ये मेथड आपका सेक्सुअल प्रोपागेशन मेथड्स के कंपैरिजन में फास्टर होता है, क्योंकि इसमें हम जो ग्रो करा रहे हैं वो हम प्लांट पार्ट से ग्रो करा रहे हैं। और सेक्सुअल मेथड में हम आगे देखेंगे कि वहाँ पे हम सीड से ग्रो कराते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम चूँकि प्लांट पार्ट से ग्रो करा रहे हैं तो हम इसका जो ये जो प्रोसेस होती है एसेक्सुअल प्रोपागेशन, ये एज़ कंपैरिजन टू सेक्सुअल प्रोपागेशन ये फास्टर होती है। और इसमें प्लांट का रैपिड जनरेशन कराया जा सकता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू हम किसी भी प्लांट का रैपिड प्रोपागेशन करा सकते हैं, उनको रैपिडली कल्टीवेट कर सकते हैं, जिससे कि उनके लॉस को भी बैलेंस किया जा सकता है। अगर किन्हीं प्लांट्स में कुछ ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उनको हम रैपिडली प्रोपागेट करा के उनके लॉस को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं। डिसएडवांटेज ये है इनका कि रैपिड जनरेशन होने की वजह से, फास्टर प्लांट्स का कल्टीवेशन होने की वजह से यहाँ पे ओवर क्राउडिंग के चांसेस हो सकते हैं। और ओवर क्राउडिंग होने की वजह से प्लांट्स में लैक ऑफ न्यूट्रिशन होगा। ज़्यादा प्लांट्स ग्रो होने की वजह से उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी आएगी। सो रैपिड जनरेशन की वजह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन में वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो सकती है एंड लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो सकता है। और न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स कैन नॉट बी डेवलप। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हम नए वेराइटी के प्लांट्स को नहीं डेवलप कर सकते। हम इसमें क्या करें, सिंपल सा हमने प्लांट पार्ट कट किया और उनको ग्रो कराया। तो हम यहाँ प्लांट पार्ट से ग्रो करा रहे हैं, तो जिस भी स्पीसीज़ के या जिस भी वैरायटी के प्लांट से हमने पार्ट को कट किया है या प्लांट को सेपरेट किया है, उसी वैरायटी का पार्ट जनरेट होगा। तो नई वैरायटी का क्रॉप्स को, नई वैरायटी के प्लांट को इस मेथड के थ्रू डेवलप नहीं कराया जा सकता है। और इसमें ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड होता है ये एक्सपेंसिव होता है। इसमें स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है, किस हिसाब से कौन से प्लांट को कट करना है, किस कंडीशन में उसको कट करना है, ये सब स्किल पर्सन की इन सब के बारे में जानकारी होने के लिए स्किल पर्सन की ज़रूरत होती है। और ये हमारी जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन मेथड होता है ये एक्सपेंसिव होता है। और इसमें क्या होता है, स्पीसीज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस आर लेस लाइकली टू रेजिस्ट पेस्ट एंड डिसीजेज। जो भी इसमें जनरेट होते हैं, जो प्लांट पार्ट वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू जो भी प्लांट्स डेवलप होते हैं, उनमें किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए या पेस्ट से लड़ने की क्षमता कम होती है। सो ये थे आपके डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल प्रोपागेशन क्या होता है। सेक्सुअल प्रोपागेशन हमने अभी देखा एसेक्सुअल मेथड के बारे में, अब हम देखेंगे सेक्सुअल प्रोपागेशन के बारे में। तो सेक्सुअल प्रोपागेशन को हम सीड प्रोपागेशन भी कहते हैं। इसमें सिंपल सा ये होता है कि हम अभी एसेक्सुअल मेथड में हमने देखा कि यहाँ पे जो हम कल्टीवेशन कर रहे थे प्लांट पार्ट्स का, वो प्लांट्स का जो हम कल्टीवेशन कर रहे थे वो हम प्लांट्स पार्ट्स के यूज़ करके कर रहे थे। बट सेक्सुअल प्रोपागेशन में हम क्या करेंगे, जो भी प्लांट का कल्टीवेशन यहाँ पे होगा वो होगा सीड्स के यूज़ से। तो इसे हम सीड प्रोपागेशन भी कहते हैं। इसके सेक्सुअल प्रोपागेशन के मेन 3 मेथड हैं। सबसे पहला है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सेटलिंग। पॉलिनेशन में क्या होता है, इसमें पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में। एंथर से स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है। अब ये एंथर से क्या होता है, ये क्या होता है, ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें कि जो ये पॉलन होते हैं, पॉलन ग्रेन, इसका एंथर के हम इंटीरियर सेक्शन को देखते हैं तो ये साइटोप्लाज्म कंटेन करता है। एक ट्यूब सेल होती है, उसमें ये साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है और यही जो ट्यूब सेल होती है ये फिर कन्वर्ट हो जाती है पॉलन ट्यूब में। और पॉलन ट्यूब, ये जो पॉलन ट्यूब्स होती हैं ये स्पर्म न्यूक्लियाई या स्पर्म न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती हैं। तो ये जो एंथर होता है इसमें कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और फिर ये इस पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा में।
तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का ट्रांसफ़र, स्टिग्मा क्या होती हैं, ये टॉप ऑफ कॉर्पल होते हैं जो कि पॉलेंस को रिसीव करते हैं, पॉलेंस को स्टिग्मा पॉलेंस को रिसीव कर लेते हैं, जिससे कि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो पॉलिनेशन सबसे पहला मेथड हो गया सेक्सुअल प्रोपगेशन का पॉलिनेशन। इसमें एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंड्यूस होती है, और फर्टिलाइजेशन इंड्यूस होने से फिर नया प्लांट का जनरेशन होता है। और ये जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में, ये हवा के द्वारा या किन्हीं एनिमल्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होते हैं वन प्लांट से अनदर प्लांट पे। सेकेंड मेथड है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल एंड फीमेल गैमीज का फ्यूज़न हो जाता है। मेल एंड फीमेल गैमीज एक कांटेक्ट में आते हैं, और उनके कांटेक्ट में आने की वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट का फॉर्मेशन होने से फिर वो नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड लास्ट मेथड है आपका इसमें सेडलिंग। सेडलिंग में क्या होता है कि इसमें जो हम प्लांट का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं या प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ सीड्स के, इसमें हम सीड्स को कल्टीवेट करते हैं जिनसे कि नया प्लांट ग्रो करता है। तो सेक्सुअल प्रोपगेशन के मेन 3 मेथड हो गया, पॉलिनेशन जिसमें कि एंथर से पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है स्टिग्मा में, जिसमें फर्टिलाइजेशन इंड्यूस होता है, नया प्लांट का जनरेशन होता है। देन फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आके जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जो फिर फर्दर नया प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं। एंड सेटलिंग मेथड में हम जो प्लांट का कल्टीवेशन करते हैं वो बाय यूजिंग सीड्स का। अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या क्या है इसके। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये जो भी सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड है ये सिंपल है, इजी है, और ये इकोनॉमिकल प्रोसेस है। इसके कल्टीवेशन में कोई बहुत स्किल की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये सिंपल, इजी और मोस्ट इकोनॉमिकल प्रोसेस है। और दिस टाइप ऑफ प्रोपगेशन लीड्स टू बेटर क्रॉप that are stronger, disease resistant and have longer life span। इस सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड से जो भी प्लांट जनरेट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें डिजीज़ रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है और उनका लाइफ स्पैन लंबा होता है। और वायरल ट्रांसमिशन के चांसेस भी सेक्सुअल प्रोपगेशन में मेथड में वायरल ट्रांसमिशन को भी रोका जा सकता है, वायरल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट किया जा सकता है बाय यूजिंग सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड। और सीड्स का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होता है। सो ये आपके एडवांटेज थे सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड के। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज क्या क्या हैं इनके। डिसएडवांटेज में इसमें पहला डिसएडवांटेज है कि सीड्स को मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। सीड टेक अ लॉन्ग टाइम टू टर्न इनटू मैच्योर प्लांट। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि वाइबल सीड्स को यानी लिविंग सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो ऐसे प्लांट्स जो कि वायबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, वो उनका प्रोपगेशन सेक्सुअल मेथड के थ्रू या सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड के थ्रू उनका कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता है। और जो सीड्स जनरेटिव प्लांट्स नहीं होते हैं, जिन प्लांट्स के सीड्स नहीं फॉर्म होते हैं, उनका भी प्रोपगेशन या उनका कल्टीवेशन हम इस मेथड के थ्रू नहीं कर सकते। तो ये डिसएडवांटेज थे आपके सेक्सुअल प्रोपगेशन मेथड के, कि इसमें जो प्लांट्स होते हैं उनको मैच्योर प्लांट, इसके सीड्स के थ्रू जो प्लांट जनरेट होते हैं उनको मैच्योर प्लांट में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। जिन प्लांट्स के वायबल सीड्स नहीं फॉर्म होंगे उनको नहीं प्रोपगेट किया जा सकता इस मेथड के थ्रू, और जो प्लांट सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं उनका प्रोपगेशन भी सेक्सुअल मेथड के थ्रू नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे जो थर्ड और लास्ट मेथड था हमारा, माइक्रो प्रोपगेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होता है, इस मेथड में हम ये मेथड जो होता है इसमें ग्रोइंग सेल्स या टिश्यू या आप किसी भी प्लांट के ग्रोइंग सेल्स को लेते हैं, उसके टिश्यूज़ को लेते हैं या ऑर्गन्स को लेते हैं, कल्चर में लेके उसको हम कल्चर में लेते हैं देन ग्रो कराते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कैसे कल्चर में हम प्लांट्स के सेल्स या टिश्यू या उनके ऑर्गन्स को ग्रो कराते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि स्मॉल पीसेज ऑफ प्लांट्स, ऑर्गन और टिश्यूज़, हम किसी भी प्लांट्स के स्मॉल पीस, किसी भी प्लांट्स
उसके स्मॉल पीसेस लेंगे, उनके ऑर्गन्स या टिश्यूज़ के स्मॉल पीसेस को लेंगे, देन उनको हम एक कंटेनर में ग्रो कराएंगे, जिसमें कि कंटेनर में ग्रो कराएंगे और वहाँ पे हम उसे सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे अंडर स्टेराइल कंडीशन। इसी को हम क्या कहते हैं, कल्चर भी कहते हैं। जो हम उसको एक सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे और स्टेराइल कंडीशन में जो हमने स्मॉल पीसेस ऑफ प्लांट्स ऑर्गन या टिश्यूज़ के लिए थे, इनको हम सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम और अंडर स्टेराइल कंडीशन में ग्रो कराएंगे। उसको इंक्यूबेट ग्रो कराएंगे या हम उसमें इंक्यूबेट करते हैं। अब इंक्यूबेशन, इसका कल्चर के ग्रो होने का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। उसके इंक्यूबेशन के बाद उसमें हम देखेंगे कि जो हमने कल्चर लिया था उसमें जो हमने टिश्यू लिया था वो टिश्यू हमारा मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में ग्रो कर गया है। तो उसमें डिफरेंट अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ग्रो कर जाएंगी, जिसे हम कैलस कहते हैं। फिर ये कैलस आप थोड़े कुछ टाइम के बाद कैलस ग्रो कर जाएगा प्लांटलेट में। प्लांटलेट मीन्स प्लांट पार्ट्स में ग्रो कर जाएगा। तो इन्हीं प्लांटलेट को हम लेके इन प्लांटलेट का देन हम ट्रांसफ़र करते हैं पॉट्स में या नर्सरी बेड्स में, जहाँ पे भी हमें इन प्लांट पार्ट्स को कल्टीवेट करना होता है स्पेसिफिक कंडीशन में, वहाँ हम इन प्लांट पार्ट्स को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देन इसको हम फुल प्लांट में ग्रो कराते हैं। तो माइक्रो प्रोपगेशन मेथड में क्या होता है, इसमें हम टिश्यूज़ लेते हैं या प्लांट ऑर्गन्स लेते हैं स्मॉल पीसेस में, देन इसको एक कंटेनर में लेते हैं। उस कंटेनर में हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडिया उस प्रोवाइड कराते हैं और उसको रख देते हैं इस अंदर स्टेराइल कंडीशन में ग्रो करने के लिए। कुछ टाइम के बाद उसमें अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ग्रो कर जाती हैं, जिसे हम कहते हैं कैलस। देन कुछ टाइम फिर फर्दर कैलस ग्रो कर जाता है प्लांटलेट में। देन इन प्लांटलेट को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं पॉट्स में या नर्सरी बेड्स में और उसको फुल प्लांट में ग्रो कराते हैं। और जो माइक्रो प्रोपगेशन मेथड होता है आपका, माइक्रो प्रोपगेशन ये क्या होता है, डिजीज़ फ्री प्लांट्स और होमोजीनियस डिप्लॉयज और जिन प्लांट्स में वाइबल सीड्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते ऐसे प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। सो गाइस, ये आपका था कल्टीवेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कलेक्शन ऑफ क्रूड ड्रग्स। थैंक यू वेरी मच।